स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, वेरियस फॉल्ट्स एट द टर्मिनल्स ऑफ एन अनलोडेड ऑल्टरनेटर। इस टॉपिक का एक सब टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाऊंगा जिसका हेडिंग है आपका लाइन टू लाइन फॉल्ट्स। स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक के मैंने आपको पहले पढ़ाया था लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। उस कंडीशन पे हम लोगों ने सीक्वेंस इम्पीडेंस नेटवर्क का डिज़ाइनिंग किया था। तो आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरा टाइप का फॉल्ट पढ़ेंगे जिसकी हेडिंग है आपकी लाइन टू लाइन फॉल्ट। तो स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है। ये डायग्राम मेरा है स्टार कनेक्टेड ऑल्टरनेटर। और स्टूडेंट ध्यान दें, ये ऑल्टरनेटर हमारा अनलोडेड है, मतलब इसके ऊपर अभी फ़िलहाल कोई लोड नहीं है, ये खाली चल रहा है। आप देखें स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैंने 3 लाइंस लगा रखी हैं, ए, बी और सी। सबसे पहले मैंने जो इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था कि जब भी कोई आप इस तरह का न्यूमेरिकल या इस तरह का डेरिवेशन अटैम्प्ट करें तो सबसे पहले आप फेज सीक्वेंस को एज्यूम करें कि आपने फेज सीक्वेंस क्या माना है। मैंने स्टूडेंट्स यहाँ इस डायग्राम के लिए, इस सर्किट के लिए मैंने फेज सीक्वेंस को माना है ए, सी, बी। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें आई ए, आई बी और आई सी, क्योंकि ये स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है इसलिए आई ए, आई बी और आई सी हमारे लाइन करंट्स या फेज करंट्स होंगे। ई ए, ई बी और ई सी हमारे फेज वोल्टेजेस होंगे और जो जेड एन है वो हमारा न्यूट्रल इम्पीडेंस है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर भी बताया था लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, आप इस वाले फॉल्ट के लिए, मतलब मेरा आज हम फॉल्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, लाइन टू लाइन फॉल्ट्स। 2 लाइंस मेरी आपस में शॉर्ट हो गई हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आप इस का फॉल्ट कंडीशन के लिए टर्मिनल कंडीशंस को निकालें। वो आप इसमें क्या निकालेंगे, आप देखें स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर मेरी लाइन बी और लाइन सी शॉर्ट है और हम जानते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशंस में रेजिस्टेंस की वैल्यू करीब करीब हमारी कितनी होती है, 0। तो सारा करंट हमारा जो होगा वो बी और सी की तरफ डाइवर्ट होगा। तो मतलब आई ए का मान हमारा कितना होगा, 0। और स्टूडेंट्स, अगर आप लाइन, क्योंकि लाइन्स हमारी बी और सी शॉर्ट है, तो आप अगर देखें तो आई बी प्लस आई सी दोनों का मान मिला के कितना हमारा होगा, 0। और स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलूँ कि मेरे जो स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर के तीनों जो मेरे वाइंडिंग्स हैं वो एक न्यूट्रल पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, तो अगर मान लो मैं न्यूट्रल पॉइंट से लेकर के पॉइंट नंबर बी पे चलूँ और वापस मैं न्यूट्रल पॉइंट से लेकर के पॉइंट नंबर सी पे चलूँ, तो मेरे दोनों पाथ्स मेरे दिख रहे हैं मुझे पैरेलल में, मतलब मेरे दोनों टर्मिनल वोल्टेजेस वी और वी का मान भी बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे लाइन टू लाइन फॉल्ट्स के लिए 3 टर्मिनल कंडीशन हम लोगों ने निकाली। आई ए इज इक्वल टू 0, आई बी प्लस आई सी का मान मिला के 0 और वी बी इज इक्वल टू वी सी। अब स्टूडेंट्स, इसी टर्मिनल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम हमारी डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग निकालेंगे इसके अंदर सीक्वेंस कंपोनेंट्स ऑफ करंट्स। आई ए 0 का मान हमारा होता है स्टूडेंट 1/3 आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। क्योंकि आई ए का मान 0 है और आई बी प्लस आई सी का मिला के मान 0 है, तो स्टूडेंट्स हमारी इस फॉल्ट वाली कंडीशन पे आई ए 0 मतलब 0 सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट का मान 0 होगा। अब हम निकालेंगे पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट का मान, मतलब आई ए 1 इज इक्वल टू 1/3 आई ए प्लस ए आई बी प्लस ए स्क्वायर आई सी। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि आई ए इज इक्वल टू 0 है और आई बी और आई सी का मान मिला के 0 है, मतलब आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू 0, या हम लोग बोले आई बी इज इक्वल टू माइनस आई सी। तो अगर आई ए 1 वाले समीकरण में हम आई सी की जगह माइनस आई बी रखें तो हमारे को समीकरण मिलता है आई ए 1 इज इक्वल टू आई बी अपॉन 3 ए माइनस ए स्क्वायर। इस समीकरण को स्टूडेंट्स मैंने नंबर दिया है 2। अब हम लोग निकालेंगे नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट, मतलब आई ए 2 इज इक्वल टू 1/3 आई ए प्लस ए स्क्वायर आई बी प्लस ए आई सी होता है। अब स्टूडेंट्स अगेन, क्योंकि आई ए का मान 0 है और आई सी इज इक्वल टू माइनस आई बी है, तो अगर मैं ये कंडीशन रखता हूँ आई ए 2 वाले समीकरण में, तो मुझे मिलता है आई ए 2 इज इक्वल टू आई बी अपॉन 3 ए स्क्वायर माइनस ए। इस समीकरण को मैंने नंबर दिया है 3। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि जो हमारा आई ए 0 है वो तो 0 है, मतलब लाइन टू लाइन फॉल्ट वाली कंडीशन पे 0 सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट का मान 0 होगा और आई ए 1 इज इक्वल टू माइनस आई ए 2 होगा, या हम लोग बोल सकते हैं कि आई ए 1 प्लस आई ए 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो स्टूडेंट्स, ये कंडीशंस को मैंने, या इस समीकरण को नंबर दिया है मैंने 4। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अब आप लोग 0 सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज को निकाल
निकालेंगे। हम लोग पहले निकाल रहे हैं यहाँ पे VA1 इज इक्वल टू 1/3 VA प्लस AVB प्लस A स्क्वायर VC। स्टूडेंट्स क्योंकि VB और VC का मान बराबर है तो हमको VA1 का मान मिलता है 1/3 VA प्लस VB ब्रैकेट में A प्लस A स्क्वायर। अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ध्यान दें 1 प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले कि जो हमारा A है ये हमारा 120 डिग्री ऑपरेटर कहलाता है। तो ये अगर कंडीशन हम लोग रखते हैं यहाँ पे तो हमारे को VA1 का मान मिलता है 1/3 VA माइनस VB। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप लोग नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे, मतलब VA2 इज इक्वल टू 1/3 VA प्लस A स्क्वायर VB प्लस AVC। अगेन VB और VC का मान सेम है तो हमारे को VA2 को मान मिलेगा हमारा 1/3 VA प्लस VB ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस A। अगेन आप कंडीशन लगाएं यहाँ पे 1 प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर VA2 का मान मिलता है हमारे को 1/3 VA माइनस VB। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ देखेंगे कि VA1 इज इक्वल टू VA2 हमारा आ जाता है, मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज। ये कंडीशन हम लोगों ने निकाल ली है और इस समीकरण को नंबर दिया है मैंने 5। अब स्टूडेंट्स इसी समीकरण में क्योंकि हम जानते हैं सिंक्रोनस जनरेटर जो है वो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज ही जनरेट करता है, देयरफॉर VA1 का मान हम रखेंगे EG माइनस IA1 Z1 और VA2 का मान हम रखेंगे माइनस IA2 Z2। तो इस कंडीशन को रखने के बाद में हम लोग IA1 और IA2 का मान निकाल लेंगे और वो हमारा आएगा IA1 इज इक्वल टू माइनस IA2 इज इक्वल टू EG अपॉन Z1 प्लस Z2। अगेन स्टूडेंट्स आप देखें टर्मिनल कंडीशंस को मैंने IA का मान 0 लिया है तो देयरफॉर IA इज इक्वल टू IA1 प्लस IA2 और इसका मान हमारा है 0। ये हमारी ये कंडीशन आ गई। अब स्टूडेंट्स आप लोग निकालें IB का मान हमारा होता है A स्क्वायर IA1 प्लस IA2। अगेन क्योंकि IA1 इज इक्वल टू माइनस IA2 है तो हम लोग IB का मान निकाल लेते हैं IA1 ब्रैकेट में A स्क्वायर माइनस A। अब स्टूडेंट्स ऊपर हम लोगों ने IA1 का मान ऑलरेडी निकाल लिया है और वो निकाला था हमने EG अपॉन Z1 प्लस Z2। तो उस कंडीशन को अगर हम लोग इस समीकरण में रखते हैं तो हमारे को IB का मान मिलता है EG अपॉन Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट A स्क्वायर माइनस A। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोग निकालें IC का मान हमारा होता है IA1 प्लस A स्क्वायर IA2। क्योंकि अगेन IA1 इज इक्वल टू माइनस IA2 है तो IC का मान हमारे को मिलता है IC इज इक्वल टू IA1 A स्क्वायर माइनस A माइनस A स्क्वायर, मतलब IC इज इक्वल टू IA1 A माइनस A स्क्वायर। IA1 का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, IA1 का मान निकाला हमने EG अपॉन Z1 प्लस Z2। तो देयरफॉर IC का मान हमारा आ जाएगा EG अपॉन Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट A माइनस A स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने IA, IB और IC का मान निकाल लिया। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स आप लोग टर्मिनल वोल्टेजेस का मान निकालेंगे। मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ यहाँ मान VA का मान हम लोग जानते हैं VA इज इक्वल टू VA1 प्लस VA2। अगेन VA1 का मान हमारा होता है स्टूडेंट्स EG माइनस IA1 Z1 और VA2 का मान हमारा होता है माइनस IA2 Z2। तो ये दोनों वैल्यूज़ आप इस समीकरण में रखें तो हमारा VA का मान मिलता है हमारे को VA इज इक्वल टू EG 2Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। इस समीकरण को नंबर दिया है मैंने 6। सिमिलरली स्टूडेंट्स इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप VB का मान निकाल लेंगे। VB इज इक्वल टू A स्क्वायर VA1 प्लस A VA2। अगेन VA1 और VA2 का मान हम लोगों ने स्टूडेंट ऑलरेडी इक्वल निकाल चुका है और VA1 का मान आप यहाँ रख देंगे तो आपको मिलेगा VB इज इक्वल टू माइनस EG Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। ये स्टूडेंट्स आपका होगा समीकरण नंबर 7। इसी तरह से आप लोग निकालें VC इज इक्वल टू A VA1 प्लस A स्क्वायर VA2। VC का मान हमारा निकल जाएगा स्टूडेंट माइनस EG Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। ये हम लोगों ने स्टूडेंट्स नाम दिया है समीकरण नंबर 8। तो स्टूडेंट्स लाइन टू लाइन फॉल्ट्स के लिए हम लोगों ने टर्मिनल कंडीशंस को मानते हुए IA, IB और IC का मान फाइंड आउट कर लिया। करंट्स के कंपोनेंट्स IA0, IA1, IA2 का मान फाइंड आउट कर लिया।
टर्मिनल वोल्टेजेस VA, VB, VC का मान फाइंड आउट कर लिया, और टर्मिनल वोल्टेजेस के कंपोनेंट मतलब VA0, VA1, VA2 का मान फाइंड आउट कर लिया। मतलब हम लोगों ने टोटल इन ऑल 12 पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट्स आप लोग समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 को यूज़ करते हुए सीक्वेंस इम्पीडेंस नेटवर्क का गठन करोगे। समीकरण नंबर 4 से हम लोगों ने निकाला कि IA1 प्लस IA2 इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों करंट के कंपोनेंट्स, मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट प्लस नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट्स मिलके 0 हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं नेटवर्क में हमारा KCL लग रहा है, इसी कारण से करंटों का जोड़ हमारा हो रहा है 0। दूसरा आप इक्वेशन नंबर 5 देखें, VA1 इज इक्वल टू VA2, मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज हो रहा है। दो वोल्टेजेस बराबर हैं, इसका मतलब हमारे सीक्वेंस इम्पीडेंस नेटवर्क जो हमारे होंगे वो कहीं ना कहीं आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए समीकरण नंबर 4 और 5 को यूज़ करते हुए हम लाइन टू लाइन फॉल्ट्स के लिए सीक्वेंस इम्पीडेंस नेटवर्क को बनाएंगे। नीचे स्टूडेंट डायग्राम देखें आप, मैंने यहाँ पे दो नेटवर्क्स बनाए। सबसे पहला मैंने बनाया Z1 और उसके सीरीज़ में लगाया मैंने EG। ये स्टूडेंट हमारा बनेगा पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। इसके आगे आप देखें मैंने एक अलग नेटवर्क बनाया जिसमें मैंने ओनली Z2 लगाया, ये मेरा इसमें स्टूडेंट कहलाता है नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। अब जो मेरा VA1 का मान होता है वो हमारा होता है EG माइनस ZA1 IA1। तो स्टूडेंट्स ये मेरा जो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क हुआ और जो मेरा नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क हुआ, इनको दोनों को हम लोगों ने आपस में पैरेलल में जोड़ दिया ताकि हमारी इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 आपस में सेटिस्फाई हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने आप एक नया टॉपिक पढ़ा, वेरियस फॉल्ट्स एट द टर्मिनल्स ऑफ एन अनलोडेड अल्टरनेटर। उसका सेकंड वाला फॉल्ट लाइन टू लाइन फॉल्ट्स। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपन लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट्स का अध्ययन करेंगे और लाइन टू ग्राउंड, मतलब तीनों फेज़ आपकी ग्राउंड पे जाके शॉर्ट हो गई हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू। मैं मुकेश शाही, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज राजसमंद। थैंक यू।